एवरी ड्रॉप काउंट, यानी कि प्रत्येक पानी की बूंद की कीमत होती है। प्रत्येक पानी के बूंद का हमें हिसाब रखना चाहिए। यही पानी के बूंद आगे चलकर हमारे लिए काफी अहम सिद्ध होगा और इसी पानी के लिए भविष्य में लड़ाई झगड़ा होगा। तो ये जो कहानी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये संजना कपूर के स्टोरी से लिया गया है। तो चलिए कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। हमारे टिकाऊ जीवन के लिए पानी को बचाना बहुत जरूरी है। पानी का अगर कहीं से लीक हो रहा है तो उसे ठीक करना, हमें कम समय तक नहाना और कुशल उपकरणों का प्रयोग करना जैसी साधारण आदतें हमारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव डाल सकती है। वर्षा जल को इकट्ठा करना, पौधों के लिए पानी का दोबारा उपयोग करना, जरूरत से ज्यादा पानी देने से बचाना भी पानी बचाने में मददगार सिद्ध हो सकती है। दूसरों को पानी के इस्तेमाल के प्रति सचेत रहने के लिए प्रोत्साहित करना एक लहर जैसा प्रभाव पैदा करता है। पानी का संरक्षण न केवल भविष्य के लिए एक बहुमूल्य संसाधन को सुरक्षित रखना है, बल्कि ऊर्जा की खपत और जल उपचार लागत को भी कम करता है। आइए हम सभी अपनी दैनिक दिनचर्या में जल बचत प्रथाओं को शामिल करने, अपने ग्रह की रक्षा और अपनी भूमिका समाज में निभाने का काम करते हैं। यही इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। मीना चाची इज हेयर, समीर सेड एक्साइटेडली, यानी कि समीर बहुत ही खुश होते हुए बोलता है कि मीना चाची यहाँ पर है। समीर had been waiting all day for his चाची to arrive। समीर मीना चाची का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता है, यानी कि वह पूरे दिन भर अपने चाची का आने का वह इंतजार करता है समीर, क्योंकि जो समीर है ना अपनी चाची से बहुत जगह अट्रैक्ट होता है। He ran down the steps and hugged his aunt, यानी कि जब उसकी चाची आती है तब वह दौड़ते हुए सीढ़ियों पर जाता है और उन्हें गले से अपनी चाची को लगा लेता है। आई एम ग्लैड टू सी यू, मीना चाची स्माइल, यानी कि जब समीर मीना चाची को देखता है तो काफी खुश होकर बोलता है कि मीना चाची मैं आपको देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ। तो मीना चाची भी स्माइल, यानी कि तो मीना चाची भी मुस्कुराने लगती है समीर को देखकर। चाची, अब समीर बोलता है चाची माई प्रोजेक्ट इज ड्यू नेक्स्ट वीक, I had to list different ways by which we can save water। तब समीर अपने चाची को बोलता है कि चाची मेरा एक प्रोजेक्ट है, वो बचा हुआ है, पिछले हफ्ते का ही प्रोजेक्ट है जो अभी तक बचा हुआ है। इस प्रोजेक्ट में मेरे को अलग अलग तरीके ढूंढने हैं, डिफरेंट वेज, यानी कि अलग अलग तरीके ढूंढने हैं जिससे हमें पानी की सेव यानी कि बचत कर सके। I only have two so far, समीर said। समीर बोलता है कि मेरे पास केवल 2 ही पॉइंट है और इसके आगे मुझे दूर दूर तक कोई भी बात नजर नहीं आ रहा है। Not bad, what are the 2 ways you have thought of, मीना चाची asks। तब मीना चाची समीर से बोलती है कोई बात नहीं है, वो जो 2 तरीके हैं जिसके विषय में तुम सोच रहे हो वे दोनों तरीके क्या है। She was an expert on water saving। ये जो मीना चाची है ना समीर की, वो पानी वाटर सेविंग में बहुत ही एक्सपर्ट है, यानी कि वो काफी दक्ष है समीर की मीना चाची पानी बचाने में। I asked नानी and नाना what they do। नानी said that they water their plant with the water they use to wash their vegetables। तब समीर बताता है ये जो 2 पॉइंट है ना मैंने अपने नाना और नानी से पूछा है कि वे दोनों क्या करते हैं। नानी बोलती है कि मैं पौधों को पानी देती हूँ, जो पानी मेरे को फल और सब्जियां धोने के बाद जो पानी बच जाता है वही पानी मैं पेड़ पौधों को डालती हूँ। आई थॉट दैट इट वॉज अ ग्रेट आइडिया, समीर सेड। समीर बोलता है कि हाँ ये जो उनका जो विचार है ना वो काफी सर्वोत्तम विचार है, समीर सोचता है। दैट इज एन एक्सीलेंट आइडिया, मीना चाची एग्रीड। तब मीना चाची भी राजी हो जाती है और बोलती है कि हाँ
ये काफी सर्वोत्तम विचार है। व्हाट इज द सेकेंड वे यू हैव कम अप विथ, मीना चाची आस्क्ड। अब उसके बाद ये जो फर्स्ट वे बता देता है कि कैसे उसकी जो नानी है ना, अपने फल सब्जियों को धोने के बाद जो पानी बचता है वो पौधों में डाल देती है। सेकेंड तरीका क्या है, मीना चाची अब समीर से बोलती है। आई थॉट इफ आई पुट अ बकेट ऑफ ऑन द टेरेस एवरी टाइम इट रेन इट विल कलेक्ट वाटर। तब समीर बोलता है कि हाँ, मैं सोच रहा हूँ ना कि जब भी बारिश होती है तब हम लोग क्या करें, छत पर हम लोग एक बाल्टी रख दे जिससे वर्षा का पानी उसमें समा सके। आई कलेक्ट वाटर, जब पानी इसमें जमा हो जाएगा तो मैं उसे एक जगह टैंक वगैरह में रख लूंगा। देन आई कुड यूज बकेट ऑफ वाटर इन द टॉयलेट, तब मैं इस एक बाल्टी पानी का इस्तेमाल मैं टॉयलेट में कर दूंगा इंस्टेड ऑफ फ्लशिंग, यानी कि बहाने से अच्छा मैं इस पानी का इस्तेमाल टॉयलेट में कर दूंगा। समीर एक्सप्लेन्ड, समीर बहुत समझाता है अपनी मीना चाची को। That is clever of you, मीना चाची said। अब मीना चाची बोलती है कि तुम अब बहुत चालाक हो गए हो। A few months back, I helped the people of an apartment complex reduce their water usage। तब वो बोलती है कि कुछ महीने पहले मैं अपने अपार्टमेंट के लोगों से मदद की थी, उनको पानी का जो वेस्टेज है ना, पानी का जो यूज है उसको कम करने को लेकर मैं अपने अपार्टमेंट के लोगों की मदद की हूँ। आई थिंक इट वुड बी यूजफुल इफ यू स्पोक टू द रेसिडेंट। तो अब मीना चाची बोलती है, मैं सोच रही हूँ ना, जिस प्रकार मैंने अपने अपार्टमेंट के लोगों से बात करके पानी के इस्तेमाल को कम किया था, मैं सोच रही हूँ ना कि तुम भी अपने अपार्टमेंट के निवासियों से उनसे बात करो, वो कुछ ना कुछ जरूर आइडिया देंगे। मीना चाची बोलती है समीर से, That sound interesting. I will take my notebook and write down everything, समीर said excitedly। तब समीर काफी उत्साहित होकर बोलता है कि हाँ, ये बहुत ही मजेदार विचार है। मैं अपना नोटबुक ले लेता हूँ और जो कुछ भी वे लोग बोलेंगे वे सब मैं लिख लूंगा अपने कॉपी में। मीना चाची एंड समीर अराइव्ड एट द अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। तब मीना चाची और समीर अपने इमारत में आ जाते हैं, जिस इमारत में रहते हैं वहां पर वे दोनों आ जाते हैं। हैव फन, आई विल वेट फॉर यू इन द कार पार्क। तब मीना चाची बोलती है, तुम जाओ तब तक मजे करो, मैं तुम्हारा कार पार्किंग में तुम्हारा इंतजार करूंगी। मीना चाची बोलती है। समीर रैंग द बेल ऑफ द फर्स्ट हाउस। तब समीर जाता है अपार्टमेंट के पहले घर का दरवाजा का घंटी बजाता है। A cheerful lady greeted him at the door। तब एक बहुत ही अच्छे मिजाज की औरत गेट खोलती है और समीर का अभिवादन करती है। हेलो तारा आंटी, आई एम समीर। तब समीर बोलता है कि नमस्कार तारा आंटी, मैं समीर हूँ। हाउ कैन वी हेल्प यू समीर, तारा आंटी इनवाइटेड हिम इन। तब तारा आंटी समीर को अपने घर रूम के अंदर बुलाते हुए बोलती है कि हाँ समीर बोलो, हम आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। आई वॉन्टेड टू नो व्हाट यू डू टू सेव वाटर, समीर आस्क्स। तब समीर उनसे पूछता है कि मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप पानी बचाने के लिए क्या करते हैं। बोथ साहिल एंड आई यूज जस्ट वन बकेट ईच टू हैव ए बाथ। तब वो बोलती है कि मैं और साहिल दोनों एक बाल्टी का इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए। इट यूज अ लॉट लेस ऑफ वाटर देन ए शॉवर, यानी कि बाल्टी से ही हम लोग नहाते हैं पानी लेकर। ये शावर से नहाने से अच्छा बाल्टी से नहाना है, क्योंकि शावर से जब हम लोग नहाते हैं तो पानी का थोड़ा ज़्यादा वेस्टेज होता है। बाल्टी से हम लोग नहाते हैं तो लॉट लेस, यानी कि कम बर्बादी होती है। तारा आंटी एक्सप्लेन, तारा आंटी उसको समझाने लगती है समीर को। वी आर ऑल्सो वेरी केयरफुल अबाउट एनी लीक इन द हाउस। तब तारा आंटी भी बोलती है कि हम लोग बहुत जागरूक रखते हैं, अगर घर में कहीं भी लीकेज
होता है तो हम लोग उस लीकेज पर ध्यान देते हैं। वी लॉस नो टाइम, हम लोग उस लीकेज को दूर करने में कोई भी समय नहीं लेते हैं। अब इसके बाद समीर बोलता है, वाओ यू एंड अंकल आर डूइंग सो मच टू सेव वाटर। इसके बाद समीर उनकी तारीफ करता है और बोलता है कि आप और अंकल जी है ना, पानी को बचाने के लिए आप बहुत कुछ कर रही हैं। थैंक यू फॉर शोइंग मी अराउंड, समीर सेड एज ही वेव्ड गुड बाय। इसके बाद समीर उनका धन्यवाद देता है, पीछे घूमता है और हाथ हिलाते हुए उनको गुड बाय बोलकर वहां से चला जाता है तारा आंटी को छोड़कर समीर। नोटबुक इन हैंड समीर वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, समीर हाथ में नोटबुक लेता है और घर घर जाता है और कुछ ना कुछ लिखते रखता है। आई यूज ओनली अ कप ऑफ वाटर टू ब्रश माई टीथ, अगले घर में वह जाता है तो उस घर से एक आदमी बोलता है कि मैं केवल एक कप पानी का इस्तेमाल करता हूँ अपने दांत को साफ करने के लिए। और रनिंग टैप यूज टू मच वाटर, आदि एक्सप्लेन, यानी कि ये बातें आदि बोलता है। आदि बोलता है कि मैं एक कप पानी का इस्तेमाल करता हूँ अपने दांत साफ करने के लिए, क्योंकि अगर मैं नल खोलकर पानी का इस्तेमाल करूँगा तो ढेर सारे पानी बहकर चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। माई फादर एंड मदर डू दैट टू, यानी कि मेरे पापा जी और मम्मी जी ऐसा ही करते हैं, वे भी केवल एक कप पानी का इस्तेमाल करते हैं। I have a flask with 2 bottles, one that use very little water and another that use more water। तब वो बोलता है कि मेरे पास फ्लास्क है, फ्लास्क में 2 प्रकार के बोतल लगा हुआ है, एक जो थोड़ा पानी इस्तेमाल करता है और दूसरा काफ़ी पानी का इस्तेमाल करता है। I use the flask according to how much it need, मैं इन फ्लास्क का इस्तेमाल ज़रूरत के हिसाब से ही करता हूँ कि कहाँ पर किसकी क्या आवश्यकता है। इट हैज़ हेल्प मी सेव अ लॉट ऑफ वाटर, निखिल अंकल से। तब निखिल के अंकल बोलते हैं ये हमें पानी बचाने में ढेर सारी सहायता करती है, यानी कि ये जो फ्लश है ना, फ्लश से ही कम इस्तेमाल करके हम लोग पानी को बचा सकते हैं। यानी कि अगर हर बार अगर थोड़ा सा टॉयलेट करें और एक फ्लश में 15 से 20 लीटर पानी बर्बाद कर दे तो ये ठीक नहीं रहेगा आगे चलकर। अब आगे, वी स्क्रैप ऑल द फूड वेस्ट फ्रॉम द प्लेट बिफोर वॉशिंग एनीथिंग। इसके बाद एक और आदमी उनसे बोलता है जब हम लोग भोजन कर लेते हैं तो प्लेट में अनाज जो बचता है ना, हम उसको स्क्रैप यानी कि हम उसको खरोच कर अलग कर देते हैं साफ करने से पहले। सो द वॉशिंग रिक्वायर्स लेस वाटर, इसलिए पानी का इस्तेमाल उसमें बहुत ही कम होगा। वी ऑल्सो वॉश ऑल द डिशेज इन अ सिंक फुल ऑफ वाटर, हम लोग सभी बर्तन एक सिंक में धोते हैं, उस सिंक में हम लोग सारे बर्तन को डाल लेते हैं और उसके बाद उसी में हम लोग बर्तन को धोते हैं। इंस्टेड ऑफ रनिंग द टैप, यानी कि नल खोलकर साफ करने के बजाय हम लोग पानी बर्तन को सिंक में डाल लेते हैं, सिंक को भर लेते हैं और बर्तन को धोते हैं नल स्टार्ट करने की अपेक्षा। वी वॉश वेजिटेबल इन ए बॉल फुल ऑफ वाटर, अंकल राव से। तब अंकल राव ये सारी बात बोलते हैं। अंकल राव बोलते हैं कि हम लोग एक बर्तन पानी लेते हैं और उन्हीं में हम लोग सारा सब्जियों को धोते हैं। आई कलेक्ट ऑल द वाटर एंड यूज इट फॉर प्लांट, राव आंटी सेड। उसके बाद राव आंटी बोलती है कि जब हम लोग सब्जियां धो लेते हैं तब हम लोग इस बचे हुए पानी का इस्तेमाल हम लोग पौधों में देने के लिए करते हैं। राव आंटी बोलती है माई नाना एंड नानी डू दैट टू, समीर सेड एक्साइटेडली। राव आंटी के बात को सुनकर समीर भी बोलता है कि मेरे नाना और नानी भी ऐसा करते हैं। समीर काफी खुश होकर बोलता है आई डू नॉट यूज अ हॉर्स पाइप टू वॉश माई कार एंड बाइक, माला आंटी सेड आई यूज अ बकेट ऑफ वाटर इंस्टेड। तब माला आंटी बोलती है कि हम लोग मोटर के पानी के पाइप का इस्तेमाल नहीं करते हैं अपने कार और बाइक धोने के लिए, इसके बदले में हम लोग एक बाल्टी पानी लेते हैं और उसी से अपना कार और मोटरसाइकिल को धोते हैं। इन अ फैक्ट
इन फैक्ट आई ट्राई एंड यूज रेन वाटर फॉर मोस्ट ऑफ माई वॉशिंग। तब वह बोलती है मैं इसके बदले में मैं यह कोशिश करती हूँ कि मैं जितना हो सकूँ बारिश के पानी का इस्तेमाल करूँ अपने निजी सामानों को धोने में, चाहे छोटे मोटे कार्यों को करने के लिए मैं यानी कि मैं नेचुरल वाटर का इस्तेमाल करती हूँ, यानी कि रेन वाटर का इस्तेमाल करती हूँ घर के छोटे मोटे काम को करने के लिए। समीर सेड गुड बाय टू ऑल द रेसिडेंट एंड वेंट होम। तब समीर सभी निवासियों को अलविदा कहता है और अपने घर आ जाता है। आई थिंक आई हैव इनफ टू फिनिश माई स्कूल प्रोजेक्ट मीना चाची, थैंक यू सो मच सेड समीर। तब समीर सोचता है कि मेरे पास ये सारे जो आइडिया है ना वो पर्याप्त है मेरे स्कूल के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। वो मीना चाची को धन्यवाद बोलता है समीर। आगे आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प माई फेवरेट नेफ्यू मीना चाची स्माइल। तब मीना चाची मुस्कुराते हुए बोलती हूँ कि मैं भी काफ़ी खुश हो जाती हूँ मेरे पसंदीदा भतीजे को मदद कर, यानी कि मैं भी अपने फेवरेट नेफ्यू को काफ़ी खुश देखती हूँ जब वो मेरे को खुश देखता है। आई विल ट्राई एवरीथिंग आई लर्न टुडे टू सेव वाटर इन आवर हाउस समीर सेड। तब समीर भी बोलता है कि मैं प्रत्येक चीज को करूँगा जो मैंने आज प्रत्येक घर में जाकर सीखा है पानी को बचाने के लिए। ये बातें समीर बोलता है और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की दुनिया में। एक्सरसाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो एक प्यारा सा कमेंट कर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। समीर प्रोजेक्ट वाज ऑन डिफरेंट वे ऑफ सेविंग वाटर। समीर की मदद कौन करता है? मीना चाची को। मीना चाची किस चीज में एक्सपर्ट है? वाटर सेविंग में। नाना और नानी समीर के जब फल और सब्जियां को धोते हैं तो वे लोग उनके पानी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो पौधों को पानी देने के लिए। इसमें वॉश देयर वेजिटेबल, यानी कि नाना और नानी समीर के वेजिटेबल को वॉश करते हैं छोटे से पानी में और बचे हुए पानी को पेड़ में डाल देते हैं। When we bath using a bucket, we use less water than in a shower. While brushing or running tap, wastes a lot of water. Fill in the blanks हो गया। अब चलते हैं Who said this? कौन किससे बोलता है? Not bad. What are the two ways you have thought of? यानी कि ये बुरा नहीं है। वो कौन से दो तरीके हैं जो आपने सोचा है? ये मीना चाची बोलती है समीर से। बोथ साहिल एंड आई, ये कौन बोलता है? तारा आंटी समीर से बोलता है। तारा आंटी समीर से बोलती है कि मैं और साहिल दोनों एक बकेट का इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए। आई यूज ओनली ए कप ऑफ वाटर ब्रश माई टीथ, ये आदि बोलता है समीर से। वी स्क्रैप, कौन बोलता है कि हम लोग जूठे बर्तन को खरोच कर साफ करते हैं धोने से पहले। राव अंकल समीर से बोलते हैं। आई डोंट यूज अ हॉर्स पाइप, यानी कि मैं हॉर्स पाइप का इस्तेमाल नहीं करता गाड़ी और बाइक धोने के लिए। ये माला आंटी बोलती है समीर से बोलती है। अब आंसर दिस क्वेश्चन, यानी कि इन प्रश्नों का उत्तर देना है। व्हाट वाज समीर प्रोजेक्ट अबाउट? समीर का प्रोजेक्ट क्या था? आंसर हो जाएगा समीर प्रोजेक्ट अबाउट डिफरेंट वेज ऑफ सेविंग वाटर। समीर का प्रोजेक्ट था अलग अलग तरीके ढूंढना लिखना पानी को बचाने के लिए। 2 नंबर, व्हाट डिड समीर्स ग्रैंड पेरेंट्स डू टू सेव वाटर? समीर के दादाजी यानी कि समीर के जो नाना जी नानी जी पानी को बचाने के लिए क्या करते हैं? तो समीर्स ग्रैंड पेरेंट्स वाटर देयर प्लांट विथ दे वॉश देयर वेजिटेबल। फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाएगा दे वॉश देयर वेजिटेबल्स। 3rd नंबर, व्हाट वाज समीर सेकेंड वाटर सेविंग आइडिया? समीर का सेकेंड वाटर सेविंग आइडिया क्या था? कि वो समीर थॉट ऑफ पुटिंग अ बकेट ऑन टेरेस एवरी टाइम रेन। समीर सोचता है कि जब भी बारिश होगा तो अपने छत पर एक बाल्टी रखते हैं, उसी में बारिश का पानी इकट्ठा होगा
और उसी से वो टॉयलेट वगैरह में यूज करेगा। क्वेश्चन 4, व्हाट डिड तारा आंटी एंड साहिल अंकल डू टू सेव वाटर? तारा आंटी और साहिल अंकल पानी बचाने के लिए क्या करते हैं? आंसर, बोथ ऑफ देम यूज्ड जस्ट अ बकेट ऑफ वाटर इंस्टेड यूजिंग शॉवर। यानी कि वे दोनों एक बाल्टी पानी का इस्तेमाल करते हैं शॉवर में नहाने के, झरने में नहाने के बजाय वे लोग बाल्टी से नहाते हैं। While washing dishes, what are the two ways we can save water? यानी कि बर्तन को धोने के अपेक्षा वो क्या दो तरीके हैं जिनसे हम लोग पानी को बचा सकते हैं? तो स्क्रैच ऑल द फूड वेस्टेज, वॉश डिशेज ऑन सिंकफुल वाटर इंस्टेड ऑफ रनिंग टैप। हम लोग डिश को साफ करने के कौन तरीके हैं जैसे हम लोग कम पानी के इस्तेमाल करें? तो सबसे पहले हम लोग अपने जूठे बर्तन से फूड वेस्ट को खरोच कर हटा ले, और दूसरा एक सिंक पानी भर ले, उसी में बर्तन डाल ले और उसी में रगड़ कर धोएं टैप को खोलने की अपेक्षा। इसका आंसर ये है। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और लिख डालिए। अब चलते हैं साइनोनिम्स, यानी कि मिलता जुलता। बालकनी, बरामदा, पाटियो, ये टेरेस का है। सुपर, वंडरफुल, मार्वेलस, ये एक्सीलेंट है। यानी कि लेसन, डिक्रीज, ये है रिड्यूस का। ये हो जाएगा अराइव, आगमन। ये अम्यूजिंग, इंगेजिंग, फैसिनेटिंग, ये हो जाएगा एक्सीलेंट कहने का एक तरीका। अब चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रन और रनिंग लगाकर हमें क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है। और रनिंग टैप यूज टू मच वाटर, आई हैव अ कोल्ड एंड माई नोज इज रनिंग। यानी कि रनिंग टैप से हम लोग ज़्यादा पानी बर्बाद होता है। मेरे नाक में जुकाम हो गया है जिस कारण से मेरे को जुकाम सर्दी हो गया है जिस कारण से मेरा नाक रनिंग यानी बह रहा है। आई सो टीयर्स रनिंग डाउन हिज चीज, मैंने लोर को बहते हुए देखा है अपने गालों पर। अब इसमें 1 2 3 में रनिंग हो जाएगा और 4 5 6 में 4 5 में रन हो जाएगा। दिस डेज ट्रेन्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इन दिनों ट्रेन बिजली पर चलती है। बस इन आवर सिटी, यानी कि हमारे शहरों के बस समय पर आती है। ट्रेन इज रनिंग 2 आवर्स लेट, यानी कि ट्रेन 2 घंटे लेट चल रहा है। माई पेरेंट्स रन अ लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन, यानी कि मेरे माता पिता बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, यानी कि मैनेज करते हैं। ही इज नाउ रनिंग हिज फादर कंपनी, यानी कि वो अपने पिताजी के कंपनी को रनिंग यानी कि मैनेज, यानी कि वो अपने पिताजी के कंपनी को चला रहा है। 1 नंबर रनिंग, 2 नंबर रनिंग, 3 नंबर रनिंग, 4 नंबर रन, 5 नंबर रन, 6 नंबर रनिंग, 7 नंबर रन, 8 नंबर रनिंग। अब चलते हैं टिक मारना है। जो प्रीपोजिशन सही प्रीपोजिशन है उसको हमें टिक मार देना है बिना कुछ कहे हुए। तो समीर कलेक्ट रेन वाटर इन अ बकेट, इन मतलब अंदर, ऑन मतलब ऊपर, तो इन हो जाएगा। पुट द डिशेज इन अ सिंक फुल ऑफ वाटर, इन मतलब अंदर, ऑन मतलब ऊपर। एट यानी किसी चीज पर। समीर अराइव्ड एट द अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, यानी कि समीर अपार्टमेंट के कॉम्प्लेक्स पर आगमन हो जाएगा, एट हो जाएगा। 4 नंबर भी एट हो जाएगा। 5 नंबर इन, 6 नंबर अंडर, 1 नंबर में इन, 2 नंबर इन, 3rd नंबर एट, 4 नंबर एट, 5 नंबर इन, 6 नंबर अंडर। ये रहा प्रीपोजिशन वाला। अब चलते हैं जी नंबर, यानी कि इसमें राइट प्रीपोजिशन लिख डालना है। माई फादर लीव फॉर वर्क एट 8 इन, इसमें इन नाइट, इन द मॉर्निंग, एट नून, इन आफ्टरनून, यानी कि वी सी बिफोर इन का इस्तेमाल हम लोग भले एट का इस्तेमाल स्पेसिफिक चीज को दर्शाने के लिए करते हैं। एट का इस्तेमाल किसी स्पेशल चीज को दर्शाने के लिए करते हैं, और इन का इस्तेमाल वी सी बिफोर, यानी कि हम लोग जो चीज को पहले देख लेते हैं उसको दर्शाने के लिए इन का इस्तेमाल करते हैं। और किसी स्पेशल चीज को दर्शाने के लिए हम लोग एट का, किसी स्पेशल चीज या टाइम को दर्शाने के लिए एट का इस्तेमाल करते हैं। और इन का इस्तेमाल हम लोग जो चीज को हम लोग पहले भी देख चुके हैं
उसको दर्शाना हो तो इन का इस्तेमाल करते हैं। वी गेट रेडी फॉर स्कूल इन मॉर्निंग, यानी कि स्कूल तो हम लोग पहले भी देख लिए हैं, इसीलिए यहाँ पर इन हो जाएगा। एट यानी स्पेशल चीज को, स्पेशल टाइम को, तो एट हो जाएगा। यहाँ पर भी इन हो जाएगा। नैप यानी कि झपकी, पहले भी झपकी ले लिया था। आई गो आउट टू प्ले इन इवनिंग। वी हैव अ लॉन्ग हॉलीडे इन समर एट विंटर। वी हैव अ लॉन्ग हॉलीडे इन समर एंड अ शॉर्ट वन एट विंटर, यानी कि विंटर को स्पेशल बना दे रहा है। माई अंकल विजिटेड द ताजमहल इन 2022। वी वेंट हेयर इन मे, यानी कि मे के अंदर। अब यहाँ भी देखते हैं प्रीपोजिशन। ऑन यानी किसी चीज के ऊपर, फॉर यानी के लिए, फ्रॉम से, टू का इस्तेमाल इंडिकेट यानी दर्शाने के लिए, ऑन का इस्तेमाल किसी चीज पर, यानी कि ऑन माई बर्थडे यानी कि मेरा बर्थडे 11 मार्च का है। टू का इस्तेमाल किसी चीज को दर्शाने के लिए। आई स्टडी फॉर यानी के लिए, फ्रॉम यानी से, टू स्पेशल हो जाएगा, यानी कि एक नंबर में ऑन टू हो जाएगा, सेकेंड नंबर में फॉर, फ्रॉम टू हो जाएगा, थर्ड नंबर फोर हो जाएगा, फोर्थ नंबर फ्रॉम टू फोर, 5 नंबर फ्रॉम ऑन टू हो जाएगा। यानी कि प्रीपोज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सभी के सब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, जो हमें समय के या किसी घटना के खास ड्यूरेशन को बतलाता है। अब इसमें क्या करना है, What do you say to people when you meet him? Take the polite, यानी कि जब आप लोगों से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, जो पोलाइट तरीका है ना बात करने का, उसी को टिक मारता है, जो विनम्र तरीके हैं। I am so glad to see you हो जाएगा, nice to see you हो जाएगा, have you no time to talk, लेकिन मेरे पास कोई भी समय नहीं है, ये हम नहीं कहते हैं। How can you, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ, ये पोलाइट मैनर नहीं हो जाएगा। What do you want, ये भी पोलाइट मैनर नहीं हो जाएगा। प्लीज कम इनसाइड, कृपया यानी पोलाइट हो जाएगा। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, पोलाइट हो जाएगा। वाई हैव यू कम हेयर, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, ये पोलाइट मैनर नहीं हुआ। तो इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 1 2 6 7, ये पोलाइट मैनर हो जाएगा। अब चलते हैं जे नंबर, यानी कि इसमें क्या करना है, ये अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में जो समीर गया था ना नोटबुक लेकर नोट करने के लिए, ये जो गैप है ना, उसी गैप को हमें भरना है। नाना एंड नानी वाटर देयर प्लांट विथ द वाटर दे यूज टू वॉश देयर वेजिटेबल, यानी कि नाना और नानी अपने पौधों का पानी देने का इस्तेमाल वो किस पानी का करते हैं, जिस पानी से वे लोग वेजिटेबल साफ करते हैं। साहिल के अंकल और तारा आंटी क्या बोलती है, वे दोनों एक बकेट पानी का इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए, और जहाँ कहीं भी पाइप से लीकेज होता है तो ब्रोकन पाइप को ठीक कर देते हैं। आदि बोलता है कि मैं 1 कप पानी से अपना ब्रश करता हूँ। निखिल अंकल बोलता है कि मैं 2 फ्लश का इस्तेमाल करता हूँ, और इनसे हम क्या कर सकते हैं, इनसे हम ज़्यादा पानी बचाते हैं। अब राव अंकल और राव आंटी बोलते हैं हम लोग पानी बचाने के लिए बर्तन में लगे जूठे को, हम लोग फूड वेस्ट को खुरच कर हटा लेते हैं। इसके बाद वे लोग एक सिंक पानी करते हैं और उसी सिंक में बर्तन को डुबा लेते हैं इंस्टेड ऑफ रनिंग टैप, यानी कि खुले नल में धोने से अपेक्षा एक सिंक पानी लेते हैं, उसमें डुबाकर बर्तन को धोते हैं। 6 नंबर माला आंटी बोलती है कि हम लोग हॉर्स पाइप का इस्तेमाल नहीं करते कार और बाइक धोने के लिए, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम लोग एक बकेट पानी से ही कार और बाइक को धो लें। 7 नंबर माई ऑन आइडिया, यानी कि अब समीर का अपना आइडिया है कि वह जब भी बारिश हो तो अपने छत पर एक बाल्टी रख दे पानी को कलेक्ट करने के लिए, और वही कलेक्शन किया हुआ पानी का इस्तेमाल वो टॉयलेट में करेगा। यही समीर का आइडिया है, छत पर एक बाल्टी रख दे, जो एक बाल्टी पानी हो तो उसी पानी का वो टॉयलेट में इस्तेमाल करे। ये रहा जे नंबर, आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ये करके। अब चलते हैं के नंबर, डिस्क्राइब द डिफरेंट वे यू कैन से वर्ड, यानी कि यहाँ पर लिखना है कि आप घर पर
पानी बचाने के लिए कौन कौन से कार्य करते हैं उसी को लिख डालना है यहाँ पर। और जे नंबर, बस यही है जे नंबर, जे के एल नंबर है। यानी कि यहाँ पर क्या दिया गया है, समीर का कन्वर्सेशन मीना चाची से दिया गया है। तो समीर, इज इट ट्रू दैट वी यूज लिस्ट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर वॉशिंग एंड क्लीनिंग। समीर बोलता है ये सच है कि हम लोग कम पानी का इस्तेमाल करते हैं अपने बर्तन को धोने के लिए, अपने चीज़ों को साफ करने के लिए, धोने के लिए। तो मीना आंटी बोलती है हाँ यू आर राइट, तुम सही हो। तब समीर बोलता है मोस्ट ऑफ आवर वाटर गेट यूज्ड इन एग्रीकल्चर, वॉशिंग, क्लीनिंग, मॉपिंग एंड शॉवर। तो मीना चाची बोलती है हम लोग अधिकतर पानी का इस्तेमाल करते हैं खेती में, साफ सफाइया करने में, फर्श को धोने में और स्नान करने में। समीर, वाओ आई विल पुट दिस इन माई नोटबुक। तो समीर बोलता है मैं इसे अपने नोटबुक में लिख लेता हूँ। मीना चाची बोलती है क्या तुम्हें पता है कि आप पानी को किस प्रकार बचा सकते हैं। समीर बोलता है बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू लिव, डू यू नो। यानी कि मीना चाची बोलती है क्या आप जानते हैं कि पानी को बचाना क्यों जरूरी है। तो समीर बोलता है पानी के बिना रहना असंभव है, इसीलिए। इसके बाद ये मीना चाची वाला में हो जाएगा क्लीन वाटर, अ बकेट ऑफ वाटर, इसमें वाटर हो जाएगा। आई थॉट वी फाउंड वाटर रिसोर्सेज। तब समीर बोलता है कि मैं सोच रहा था कि मैंने वाटर रिसोर्सेज को खोज लिया। और लास्ट में हो जाएगा सेविंग वाटर, यानी कि पानी की बचत हो जाएगा। इसके बाद समीर बोलता है मैं जो कुछ भी होगा मैं अपना पूरी जी जान लगाकर पानी बचाने के विषय में करूंगा। समीर प्रॉमिस करता है और ये कन्वर्सेशन खत्म हो जाता है। यानी कि एक नंबर में समीर वाला में वॉशिंग क्लीनिंग हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा एग्रीकल्चर, वॉशिंग, क्लीनिंग, मॉपिंग एंड शॉवर हो जाएगा। इसमें हो जाएगा नोटबुक हो जाएगा, इसमें विदाउट वाटर हो जाएगा, इसमें क्लीन वाटर हो जाएगा, इसमें बकेट हो जाएगा, इसमें वाटर हो जाएगा, इसमें रिसोर्स हो जाएगा, इसमें सेविंग वाटर हो जाएगा। और एम नंबर में है मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स वी यूज टू नीड वाटर। यानी कि एक लिस्ट बनाना है, यानी कि ये 6 लिस्ट बनाना है जिन कामों को करने के लिए आप घर में पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मॉपिंग हो जाएगा पोछा लगाने के लिए, उसके बाद क्लीनिंग हो जाएगा साफ सफाइया करने के लिए, उसके बाद गार्डनिंग बागवानी हो जाएगा, उसके बाद वॉशिंग यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन को धोने के लिए, उसके बाद हो जाएगा वॉशिंग क्लॉथ्स यानी कि अपने कपड़े को साफ करने के लिए, उसके बाद हो जाएगा ड्रिंकिंग यानी कि पानी पीने के लिए हो जाएगा, ड्रिंकिंग हो जाएगा। तो ये रहा एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर काउंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर 13 में हम लोग पढ़ेंगे कैसे टेबल और चेयर बोर हो जाते हैं एक स्थान पर और वे लोग मॉर्निंग वॉक पर चले जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे वीडियो पर एक कमेंट जरूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।